Good morning, students. Now open your English textbook, page number 37, activity 3. Okay, so we are going to learn about activity 3. Read the poem again with Dr. Invention's invent. मतलब वापस हमको रीड करना है डॉक्टर इन्वेंशन की जो पोयम है उसने क्या इन्वेंट किया है. ओके, रीड द डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट मतलब उसकी एक डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई है जिसने उसने क्या इन्वेंट किया है. ओके, सो फर्स्ट टू मेक अ डिज़ाइन और थिंक अ न्यू टाइप ऑफ द थिंग. एग्जाम्पल यहाँ पे देखो आपको दिखाई दिया है पिक में भी, है ना. क्या है यहाँ पे टेलीफोन बताया गया है ना, पिक्चर्स में यहाँ पे दिखाई दिया है आपको ना, वहाँ पे बताया गया है. तो यहाँ पे एग्जाम्पल है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन इन 1876. मतलब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है जिसने क्या इन्वेंट किया था, टेलीफोन. और कौन सी साल में, 1876 के अंदर उसने वो इन्वेंट किया था. द टेलीफोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन inventions. Alexander Graham Bell was an inventor in 1876. When Alexander Graham Bell invented the telephone, no telephone existed in the world. मतलब दुनिया में उनसे पहले किसी ने ये इन्वेंट नहीं किया था. फर्स्ट इन्वेंशन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था और किसका किया था, टेलीफोन का. और कौन सी साल में किया था, 1876 में. ओके स्टूडेंट्स, if Dr. Invention is an inventor working in the world today, why does the poet need to want Dr. Invention. मतलब यहाँ पे पहले हमने ऑलरेडी आई वॉज एक्सप्लेन के उनको क्यों वॉन्ट किया गया था कि वो डॉक्टर इन्वेंशन है वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, पर ऑलरेडी जो सारी चीज़ें थी ऑलरेडी इन्वेंट हो गई थी जो डॉक्टर इन्वेंशन ने बताई है. जो उसने नए नई जो चीज़ें ढूंढने की वो उन्होंने कोशिश की थी, तो वो उसका खाली वो प्लान कर रहे थे. बाकी ऑलरेडी जो सारी चीज़ें उन्होंने बताई है वो ऑलरेडी इन्वेंट हो गई थी. उस पर जो वो काम कर रहे हैं वो सारी चीज़ें वर्ल्ड में ऑलरेडी इन्वेंट हो गई थी. ओके, डू नॉट कन्फ्यूज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन्वेंशन विद द वर्ड डिस्कवर. मतलब जो वर्ड मतलब एक शब्द है यहाँ पे मीनिंग आपको बताया गया है कि इन्वेंशन और डिस्कवर, तो आपको उसमें कंफ्यूज होना नहीं है. दोनों वर्ड में जैसे सिमिलरिटी है पर थोड़ा डिफरेंस है. जैसे इन्वेंशन है तो उनको इन्वेंशन करना है, शोधना है. डिस्कवरी है उनको फाइंड आउट करना है, मतलब जो चीज़ फाइंड करके उनको बताना है, मतलब जो कंप्लीट हो गया है तो वो उसका डिस्कवर करते हैं. डिस्कवर यहाँ पे दी गया है टू फाइंड अ न्यू प्लेस, थिंग और फैक्ट दैट वाज अननोन बिफोर. मतलब जो चीज़ किसी ने की नहीं है और वो चीज़ उनको वो जगह वो सब सारी चीज़ें दिखाने के लिए जो किसी ने किया नहीं है और वो चीज़ बताते हैं फाइंड आउट करके, तो उसको बोलते हैं डिस्कवर. और इन्वेंशन मतलब शोधना. एग्जाम्पल यहाँ पे मैरी क्यू वॉन अ नोबेल प्राइज फॉर हर डिस्कवरी ऑफ रेडियम एंड पोलोनियम. तो यहाँ पे मैरी क्यू उसने क्या जीता था, वॉन अ नोबेल प्राइज़. मतलब उसने जो नोबेल प्राइज़ जीती थी वो किस में, उसने जो डिस्कवर किया था रेडियम एंड पोलोनियम. रेडियम एंड पोलोनियम क्या है, केमिकल्स है जिसका उन्होंने डिस्कवर मतलब उसकी खोज निकाली थी और उसको उसका क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था. ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे नाउ टेक आउट योर पेज नंबर 38. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन समथिंग दैट इज़ इन्वेंटेड एंड समथिंग दैट इज़ डिस्कवर. तो आपको यहाँ पे दोनों का डिफरेंसेस बताना है कि कौन सी चीज़ इन्वेंटेड होती है और डिफरेंसेस में, और कौन सा डिस्कवर होता है, इन्वेंशन एंड डिस्कवर. तो इन्वेंशंस इम्प्लाइज क्रिएटिंग समथिंग विच डिड नॉट प्रीवियसली एग्जिस्ट. डिस्कवरी implies finding something which no one had found before. You could have invented a telescope if you lived before it's invented. You could use telescope and discover an object which no one had noticed before. मतलब जो सारी चीज़ें होती है वो किसी ने नोटिस नहीं की होती है पहले. An invention is kind of something you made and found and will
रियली मेक अ डिफरेंस टू द वर्ल्ड, मतलब दुनिया में सबसे अलग डिफरेंस वर्ल्ड है. फॉर एग्जाम्पल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड टेलीफोन इन 1876. तो वो उसने क्या किया था, इन्वेंशन किया था. ओके जो जिसकी किसी ने उनका इन्वेंशन किया नहीं था. एक नई क्रिएटिविटी उसको इम्प्लाइज मतलब फाइंडिंग की थी. एंड देन डिस्कवरी इज फाइंडिंग समथिंग इज ऑलरेडी एग्जिटेड बट नो बडी न्यू अबाउट इट. मतलब डिस्कवरी क्या होती है, जो किसी ने ऑलरेडी एग्जिट मतलब दिखाया नहीं गया है, नो बडी ने वो चीज़ बताई है और वो उसके बारे में कोई नहीं जानता है. फॉर एग्जाम्पल, न्यूटन डिस्कवर द लॉ ऑफ ग्रेविटी, है ना. आपको पता है ना न्यूटन ने क्या डिस्कवर किया था, खोजा था, लॉ ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी मतलब उसका एक आपको एग्जाम्पल पता होगा ना कि न्यूटन जो एक पेड़ ट्री के नीचे बैठा हुआ था और उसके ऊपर एक ट्री था, उसके ऊपर से एप्पल सीधा गिर के उसके ऊपर आकर गिरा था. वो स्टोरी आपको याद है ना, वो ग्रेविटी की. तो वो उसने यहाँ पे बताया गया था कि न्यूटन ने किसको ग्रेविटी के बारे में डिस्कवर मतलब उसके बारे में खोजा था. यहाँ पे है व्हाट डज डॉक्टर इन्वेंशंस इन हिज बुक्स, व्हाट एल्स डू यू इमेजिन माइट बी इन डॉक्टर इन्वेंशंस बुक्स, नेम एज मैनी थिंग्स यू कैन दैट डॉक्टर इन्वेंशन माइट टू प्लानिंग टू इन्वेंट, योर लिस्ट इन्वेंशंस विल हेल्प विद द नेक्स्ट एक्टिविटी. मतलब ये आपको होमवर्क में करना है और उसने कौन सी बुक लिखी थी वो आपको सर्च करके लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ फिनिश द एक्टिविटी 3 and activity 4 also omit. Okay, so tomorrow I will explain you activity 5. Thank you.